Welcome dear students to Easy Technical Education. Students, in previous lecture we have discussed about series circuit and parallel circuit of resistance. Today we will discuss about the difference between series circuit and parallel circuit. तो गाइस पिछले लेक्चर में हम लोगों ने ये देखा था कि सीरीज रेजिस्टेंस सर्किट कैसे बनती है और पैरेलल रेजिस्टेंस सर्किट कैसे बनती है और ये क्या होती है। आज हम इनके बारे में कुछ अंतर समझ लेते हैं। तो सबसे पहले सीरीज सर्किट हम समझते हैं। तो सीरीज सर्किट क्या है, कल आपने देखा था कि सीरीज सर्किट क्या होती थी, यानी कि सीरीज सर्किट में द करंट इज द सेम इन एवरी रजिस्टर। करंट प्रत्येक रजिस्टर में सेम बहता था, यानी कि जो करंट फ्लो होता था वो सभी रजिस्टर में समान ही रहता था। अब दिस करंट इज इक्वल टू दैट इन द बैटरी। यह करंट कितना होता था कि जो कि जितना बैटरी से मिलता था। द sum of voltage drop across the individual resistor is equal to the voltage rating of the battery. The sum of the voltage drop across the individual resistor is equal to the voltage rating of the battery. आगे देखिए, the overall resistance of the collection of resistor is equal to the sum of the individual resistance value R total इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 सो वन। इस तरह से आपने कल समझा था कि ये जो वोल्टेज ड्रॉप है, मतलब जिसे हम पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं, तो ये किसके इक्वल है, ये वोल्टेज रेटिंग ऑफ बैटरी के इक्वल है। द ओवरऑल रेजिस्टेंस ऑफ इसका ऑफ द सर्किट इज इक्वल टू R टोटल इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। अब हम बात कर लेते हैं पैरेलल सर्किट में हम क्या लिखेंगे, यानी कि द वोल्टेज ड्रॉप इज़ द सेम अक्रॉस ईच पैरेलल ब्रांच। मीन यहाँ पर हम देख रहे हैं कि सीरीज सर्किट में सीरीज कैसे बनती थी, आप लोगों को पता है। सीरीज सर्किट मतलब सीरीज में हम क्या कर रहे थे, रजिस्टर को जोड़ रहे थे। तो सिंपल है, हम सीरीज में कैसे बनाते थे सबको पता है। जैसे हमने दो रजिस्टर लिया, इसको R1 मान लिया था और इसको R2। अब यहाँ पे जो करंट फ्लो हो रही थी I, वही करंट यहाँ भी फ्लो होगी। मीन करंट सेम रहेगा, ठीक। यही इसमें है। अब पैरेलल में क्या था, पैरेलल में क्या था कि आप लोग जैसे इस तरह से रेजिस्टेंस बना रहे थे, R1 R2 चलिए R3। तो यहाँ पे क्या हो रहा था, यहाँ पर कि ये जो पोटेंशियल ड्रॉप है पॉइंट A और B का, यानी कि ये सेम होता था। यानी कि किसी भी ब्रांच में, चाहे इसका पोटेंशियल ड्रॉप देख लीजिए, चाहे बीच वाली का, चाहे नीचे वाली का, सबका पोटेंशियल ड्रॉप सेम होगा। और इसके लिए जो R इक्विवेलेंट निकाला जाता था उसका फार्मूला कल आपने डिराइव किया था कि 1/R इक्विवेलेंट मीन 1/R इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। ये तो रहा डिफरेंस। अगर मान लीजिए एग्ज़ाम में आता है आप कैसे लिखेंगे, तो वो लिखने का तरीका मैंने आपको बता दिया कि कैसे आप लिखोगे डिफरेंस बिटवीन सीरीज रेजिस्टेंस सर्किट एंड पैरेलल रेजिस्टेंस सर्किट। अब आगे हम देखते हैं। आगे आपको आज हम बताना चाहते हैं न्यूमेरिकल सॉल्व करना, कैसे हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। तो इसके लिए कुछ एग्जाम्पल मैं आप लोगों को पहले दे देता हूँ, आप वहाँ से आसानी से सीख जाओगे, तब अच्छे न्यूमेरिकल आप करने लगोगे खुद ही।
तो यहाँ पे हम देख लेते हैं कि कैसे हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। चलिए, जैसे कोई एक एग्जांपल ले लेते हैं। पहले कोई सिंपल वाला एग्जांपल लीजिए। कोई एक एग्जांपल यहाँ पे इसी को सॉल्व करते हैं। देखिए, जैसे यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन फर्स्ट फिगर में देखिए आप सबसे ऊपर यहाँ पर देखिए 4 ओम और 4 ओम। देखिए यहाँ पर सबसे पहले तो आप ये सीख जाइए कि ये सीरीज में जुड़े हैं कि पैरेलल। तो दिखने में ये लग रहा है कि ये आपस में पैरेलली कनेक्टेड है। क्यों? क्योंकि सपोज कर लीजिए अगर करंट आपकी यहाँ से इंटर हो रही है, आपकी करंट कुछ यूँ इंटर हो रही है, मीन इसका मतलब करंट डिवाइड हो जाएगी। अगर करंट इंटर हो रही है तो करंट ऊपर वाले आर्म में भी जाएगी और नीचे वाले आर्म में भी जाएगी। अब यहाँ से ऊपर वाले आर्म में कितना जाएगी? अब जैसे 4 ओम दोनों सेम है, तो यानी कि हाफ हाफ डिवाइड हो जाएगा, हाफ हाफ डिवाइड हो जाएगा। ठीक, तो इस तरह से अगर ये आपस में पैरेलली कनेक्टेड है तो ये कैसे जुड़ेंगे? इनके लिए आपने फार्मूला देखा था कि 1/r इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2। यहाँ से देखिए 1/r इक्वल टू आप सॉल्व करोगे 1/4 प्लस 1/4 इक्वल टू क्या आएगा? इक्वल टू आ जाएगा 2/4 मीन 1/2। 1/r इक्वल टू क्या आ जाएगा? 1/2। तो r इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2। तो ये लिखा गया इज सेम एज 2 ओम। अगर इस तरह से दो सर्किट पैरेलली कनेक्टेड हो तो आप इसे एक बना देंगे 2 ओम, यानी कि टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या है? 1 ओम। अब इस तरह से दूसरा एग्जांपल हम देखते हैं कि अगर मान लीजिए यहाँ से कोई करंट आ रही है, इंटर कर रही है पॉइंट ए से कोई करंट इंटर कर रही है, पॉइंट बी पे आउट हो रही है। तो पॉइंट ए से जो करंट इंटर कर रही है उसकी डायरेक्शन कुछ ऐसे। अब जैसे ही ये इस सर्किट में आई तो आधी करंट इधर फ्लो हो जाएगी, आधी करंट नीचे की आर्म में। ठीक, क्यों? क्योंकि रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट है, ये जो रेजिस्टेंस है इक्वल है। अब यहाँ पे टोटल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा? 1/r इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2 मीन 1/6 प्लस 1/6 यानी कि 2/3। इसको आप ऐड करके देख लीजिए। 1/6 1/r इक्वल टू 1/6 प्लस 1/6 इक्वल टू 2/6 मीन 1/3। तो r इक्वल टू क्या हो जाएगा? इसका उल्टा कर दीजिए, r इक्वल टू 3 ओम। बस यहाँ पे लिखा है 3 ओम। इस तरह से आप नीचे वाले को सॉल्व करेंगे तो 1/12 ओम प्लस 1/12 ओम इक्वल टू 2/12 ओम, यानी कि 1/6 ओम। उल्टा कर देंगे तो क्या हो जाएगा? r इक्वल टू 6 ओम, यानी कि ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है। अब आप यानी कि सॉल्व करना कुछ कुछ सीख रहे हो। अब आपको एक चीज़ और बता देते हैं, जैसे सीरीज में दिया हो रेजिस्टेंस कुछ, जैसे सपोज कर लीजिए कोई एक क्वेश्चन है, आपको ऐसे ऐसे कुछ सर्किट बना दी गई। ऐसे आप चाहे जितनी सर्किट बना लीजिए, चलो एक और बन गई, एक और बन गई। इस तरह से हम पोटेंशियल ड्रॉप देते हैं यहाँ पर। अब मान लीजिए इन सब की वैल्यू दी गई है, सपोज करो इसकी वैल्यू क्या है? 4 ओम। ये इसका नाम दीजिए R1, R2, R3, R4। इस तरह से इसकी वैल्यू 4 ओम, इसकी वैल्यू 4 ओम, चलिए इसकी वैल्यू 2 ओम और इसकी भी वैल्यू 2 ओम।
अब पूछ लिया जाए कि टोटल रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट आपको ज्ञात करना है कि टोटल आर। क्वेश्चन क्या है? फाइंड टोटल आर, फाइंड आर टोटल, आपको आर टोटल ज्ञात करना है। तो यहाँ से देखिए, अगर करंट इधर इंटर कर रही है तो करंट ऐसे 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 चली जा रही है, मतलब जो करंट इंटर कर रही है वही करंट सारे रजिस्टर से होके गुजर रही है। इसका मतलब क्या हुआ? सबसे अच्छी पैरेलल और सीरीज कनेक्शन पहचानने की ट्रिक यही है कि अगर करंट जिधर से इंटर कर रही है और सेम वही करंट अगर सभी रजिस्टर से गुजरती हुई चली जाए तो इसका मतलब आपका कनेक्शन कैसा है? सीरीज है। तो यहाँ से क्लियर हो गया कि ये कैसा कनेक्शन है? सीरीज। तो आप चाहो तो इस कनेक्शन को कुछ ऐसे भी बना सकते हो। 4 रजिस्टर है तो यहाँ से देखिए 4, आप 4 रजिस्टर है तो 1 2 3 4, इसको कुछ यूँ समझिए। इसका इसकी वैल्यू क्या है? 4 4 2 एंड 2। अब इसको आप ऐसे समझिएगा कि जैसे आप इस तरह से, तो इस तरह से अगर फिगर मिल जाए तो आसान हो जाता है सबके लिए, सब समझ जाते हैं सीरीज में कनेक्ट है। तो ये फिगर इसी को समझिए, क्योंकि करंट जो इंटर कर रही है वही आउटगोइंग में आ रही है और सभी रजिस्टर से वही करंट पास हो रही है। तो मीन टोटल रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा? यानी कि आर टोटल इक्वल टू क्या हो जाएगा? 4 + 4 + 2 + 2, मीन 4 4 8 2 10 2 12, यानी कि टोटल रेजिस्टेंस क्या है? 12 ओम। अगर इसे में आगे पूछ ले कि जैसे R1 में कितनी धारा बह रही है, R2 में कितनी धारा बह रही है, R3 में कितनी धारा बह रही है, R4 में कितनी धारा बह रही है, ठीक। तो आप लोग कभी कंफ्यूज मत होइएगा। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि जो सीरीज कनेक्शन होता है उसमें सेम करंट फ्लो करती है। अब इसमें करंट कितना फ्लो होगी वो आप निकाल लीजिए। तो करंट कितना फ्लो होगी, यानी कि टोटल प्रोवाइड वोल्टेज। तो आपने वोल्टेज कितना दिया है यहाँ पे? 12 वोल्ट, यानी कि करंट आई टोटल इक्वल टू, फार्मूला बनेगा क्या? आई इक्वल टू बी बाई आर होता है कि नहीं? बी बाई आर। तो आर क्या? आर टोटल, बी टोटल। अब वोल्टेज कितना दिए हो? 12 वोल्ट, 12 वोल्ट अपॉन ये रेजिस्टेंस यहाँ पे कितना है? टोटल रेजिस्टेंस 12, आर टी 12, 12.12, यानी कि 1 एम्पियर, 1 एम्पियर। कितना करंट फ्लो हो रही है? 1 एम्पियर। मीन 1 एम्पियर करंट सभी रजिस्टर से होकर जाएगी। R1 R2 R3 R4 जितने भी रजिस्टर लगे हैं सीरीज में सभी से 1 ओम का 1 एम्पियर की करंट फ्लो करेगी। मीन 1 एम्पियर करंट फ्लो थ्रू ऑल रजिस्टर्स, ऐसे लिख लीजिएगा। 1 एम्पियर करंट फ्लो थ्रू ऑल रजिस्टर्स, ठीक। लिख लीजिए R1 R2 R3 एंड R4। मीन चारों रजिस्टर से आपकी जो करंट फ्लो होगी कितना? 1 एम्पियर, ठीक। कॉन्सेप्ट क्लियर? अब अगर कोई पूछ ले कि इनके इनका पोटेंशियल ड्रॉप क्या है, जैसे R1 में कितना पोटेंशियल ड्रॉप होगा, R2 में कितना पोटेंशियल ड्रॉप होगा, तो इसमें पोटेंशियल ड्रॉप सेम नहीं होता है, ठीक। पोटेंशियल ड्रॉप कितना आप निकालोगे? टोटल पोटेंशियल, यानी कि V1 + V2 + V3 + V4। आप पहले पीछे फिगर में आइए, देखिए यहाँ पे इसका पोटेंशियल कितना होगा? सपोज कर लो V1 होगा, कितना? V1। इसका पोटेंशियल V2, इसका V3 और इसका V4। ये पोटेंशियल हो गए। तो अगर आप लोगों से V1 V2 V3 V4 की वैल्यू पूछ ले तो उसको भी आप लोग निकालना सीख लीजिए। देखिए, तो V इक्वल टू क्या होता है? IR। तो V1 इक्वल टू, देखिए टोटल B तो आपको पता है, यानी कि टोटल B इक्वल टू क्या होता है? B1 + B2 + B3 + B3 + B4। ये तो टोटल वोल्टेज होता है, टोटल वोल्टेज इक्वल टू।
बट हमें क्या निकालना है, अलग अलग से पूछ लिया B1 इक्वल टू बताओ, तो हम कैसे निकालेंगे? तो B1 की वैल्यू हमें पता है V इक्वल टू IR, तो मीन I1 R1। ठीक, अब फिगर में देखिए आई की वैल्यू तो हमेशा सेम रहेगी 1 एम्पियर क्योंकि सीरीज कनेक्शन है, इनटू R1 की वैल्यू फिगर में आप लोग देखिए कितना थी, R1 की वैल्यू 4, R1 की वैल्यू कितना है 4, तो 1 × 4 यानी कि 4 वोल्ट, कितना 4 वोल्ट। अब V2 बराबर अगर पूछ ले तो I2 की वैल्यू तो हमेशा 1 रहेगी, R2 कितना है, R2 कितना है, R2 भी 4 है। मीन ये भी आ गया 4 वोल्ट। अब इसी तरह से अगर V3 पूछ ले, V3 मीन I3 R4, I3 भी I होगा, R4 कितना है 2, तो I यहाँ पे कितना है 1 है, I कितना है 1 है, तो 1 × 2 यानी कि 2 वोल्ट। ठीक, इस तरह से B4 आप निकाल लोगे तो क्या हो जाएगा 1 × 2 यानी कि 2 वोल्ट। ठीक, सो 1 यानी कि B4 भी शायद देख लेते हैं कितना था, B4 यानी कि R4 2 ओम का ये। ठीक, तो ये आपका आंसर हो गया B1 B2 B3 एंड B4, यानी कि R1 के क्रॉस कितना वोल्टेज ड्रॉप होगा 4 वोल्ट, और R2 के क्रॉस कितना वोल्टेज ड्रॉप होगा 4 वोल्ट, R3 के क्रॉस 2 वोल्ट एंड R4 के क्रॉस 2 वोल्ट। इस तरह से आप लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करना सीख रहे हो। चलिए एक आध एग्जाम्पल और ले लेते हैं, एक आध एग्जाम्पल और लेते हैं। तो अगर किसी को कहीं भी कुछ समझने में दिक्कत हो रही है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएगा, जिससे उसकी समस्या सॉल्व हो सके। नहीं तो डाउट जो है डाउट ही बना रहता है। सॉरी, थोड़ा लेट हो रहा है, टाइम लग जाता है क्वेश्चन को लेने में। देखिए एक क्वेश्चन और आ गया आपके पास। अगर आपके पास कुछ ऐसे सर्किट बनी हुई है तो इसमें से पूछ सकता है इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ज्ञात करो। ठीक, तो यहाँ से आपको ये फिगर दिया हुआ है, यानी कि देखिए यहाँ पे पावर सप्लाई क्या है 12 वोल्ट है, और ये रजिस्टर क्या है 8 ओम 3 ओम 5 ओम 6 ओम। इस तरह से आपको ये इसकी वैल्यू दी गई है। तो इसको हमें सॉल्व करना है। सबसे पहले तो हमें टोटल रेजिस्टेंस निकालना है, हम यानी कि इस सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस क्या होगा उसे हम निकाल लेंगे। फिर इसके बाद हमको इंडिविजुअली ये भी बताना है कि इसमें करंट कितनी बह रही है, हर एक अलग अलग रेजिस्टेंस में हम ये भी बता लेंगे। अगर अलग अलग आर्म का पोटेंशियल ड्रॉप पूछेगा तो भी हम बता लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर कुछ भी पूछता है तो हमें सब कुछ आना चाहिए। ठीक है, तो हम अब शुरू करते हैं। चलिए देखिए, जैसे फिगर, सबसे पहले फिगर में देखिए कि क्या सिर्फ सभी जो कनेक्शन है वो सीरीज है या कुछ पैरेलल भी हैं। तो हम यहाँ से देखते हैं, जैसे हमारा ये 12 वोल्ट यानी ए से सप्लाई जा रही है, ए से सप्लाई जा रही है, बी में आई यानी कि डी तक तो यही सप्लाई आई।
बट यहाँ डी के बाद हम देखते हैं कि ये करंट डिवाइड हो गया, करंट दो आर्म में डिवाइड हो गया। अब यहाँ से फिर ये दोनों करंट मिलके एक हो गए, फिर यहाँ पर इतने जा रहे हैं, मतलब जितना करंट यहाँ से यहाँ आया अब यहाँ पे वो उतना करंट नहीं है। तो करंट अगर सेम नहीं है तो इसका मतलब ये सीरीज कौन सी है, ये पैरेलल सीरीज है। क्या? पैरेलल। अब यहाँ पे देखिए B2C और J2K ये दोनों क्या है, सीरीज में है। बट यहाँ पर बीच में ये जो पैरेलल इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, तो इसके लिए हम आर इक्विवेलेंट फार्मूला लगाएंगे। आर इक्विवेलेंट कैसे निकालते हैं, इसके लिए फार्मूला होता है 1/r इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2। देखिए अभी सिर्फ इतना सॉल्व कर रहे हैं, ठीक। 1/r1 किसी को भी मान लीजिए 3 और 5 मीन 1/3 प्लस 1/5। अब आप लोग इसको ऐड कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, 8/15, 8/15। या आप इसको सॉल्व कर लीजिए, चलिए 5 पॉइंट समथिंग आएगा, सॉरी 0.5, चलिए इतना रहने दीजिए। तो R इक्वल टू क्या हो जाएगा, R इक्वल टू 15/8, 15/8 मीन इसको सॉल्व करेंगे, 8 1 जा 1 7, वन 1.8 ओम। आर की वैल्यू कितना आ गई, 1.8 ओम। अब ये टोटल इक्विवेलेंट रजिस्टर मतलब इसकी टोटल वैल्यू क्या आ गई, 1.8 ओम, 1.8 ओम। आप लोग इस तरह से निकाल लेंगे। अब देखिए इसका अब नया एक फिगर आप बना लो, मतलब ये जो आर इक्विवेलेंट है उसको भी इसी सीरीज में जोड़ दीजिए। जो आर इक्विवेलेंट है इसको भी एक सीरीज में, पहले इसे लर्न कर लिया जाए कि देखिए एक रजिस्टर कितने का है, 8 ओम का है। फिर आर इक्विवेलेंट कितने का आया, 1.8 ओम। और उसके बाद फिर एक आर कितने का है, 6 ओम का। चलिए अब इस फिगर को हम फिर से बनाते हैं। यहाँ पे देखते हैं, देखिए ये आपकी पावर सप्लाई थी 12 ओम की, ये 12 ओम की पावर सप्लाई। यहाँ पर आपने एक रजिस्टर लगाया था और जिसकी वैल्यू कितना थी, इस रजिस्टर की वैल्यू थी 8 ओम, 8 ओम। अब ये जो आर इक्विवेलेंट आपने निकाला था कितना आया था, 1.8 ओम। अब यहाँ से एक रजिस्टर और कनेक्टेड था जिसकी वैल्यू आपको दी गई थी 6 ओम। अब ये पावर सप्लाई जो है ये कितने की थी, 12 वोल्ट की थी। ये आपका नया फिगर बन गया। अब टोटल आर कैसे निकालेंगे, यानी कि टोटल रेजिस्टेंस। अब करंट जहाँ से इंटर कर रही है उतनी ही करंट अब तो सभी आर में जा रही। अब ये क्या हो गया, आपका सीरीज कनेक्शन हो गया। कैसा, सीरीज केस कनेक्शन। अब सीरीज में तो आसान होता है टोटल रेजिस्टेंस निकालना, यानी कि हम सभी को जोड़ लेंगे। तो आर टोटल यहाँ से निकाल लेंगे, आर टोटल इक्वल टू 8 प्लस 1.8 प्लस 6, 15.8 ओम मीन ये टोटल आर टोटल आ गया। अब इसमें करंट कितना बहेगी इस पूरी सर्किट में, तो आई टोटल निकाल लीजिए इक्वल टू, यानी कि बी टोटल अपॉन आर टोटल। तो वी टोटल
अपॉन आर टोटल इक्वल टू 12 वोल्ट दिया है अपॉन 15.8। ठीक, इतना एम्पियर आपकी करंट फ्लो करेगी सभी आर्म में। ठीक, तो ये आपका आंसर हो गया। आप इसे सॉल्व कर लीजिएगा कैलकुलेटर से। तो अब आप लोग एक आध न्यूमेरिकल और चाहे खुद से लगा लीजिएगा या फिर हम ही एक आध आपको दे देते हैं। एक न्यूमेरिकल और कोशिश करते हैं मिल जाए आपके लिए। चलिए, ये शायद होना चाहिए। हाँ, चलिए एक न्यूमेरिकल और आपको मिल गया। ठीक, आपको देखिए दिया क्या है, यहाँ पे पावर सप्लाई है 24 वोल्ट की और R1 आपका 5 ओम है, R2 4 ओम, R3 12 ओम, R4 8 ओम। आपको निकालना क्या क्या है सभी दिया है। R टोटल निकालना है, फिर I टोटल निकालना है, फिर I1 I2 I3 I4, फिर इस तरह से डेल्टा V1 यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस इन R1 रजिस्टर, पोटेंशियल डिफरेंस इन R2 रजिस्टर, डेल्टा V2 डेल्टा V3 डेल्टा V4, इस तरह से आप लोग निकाल लेंगे। ठीक, तो वैसे तो आप लोग निकाल ही लोगे या फिर इसे देखा जाए फिर। चलिए इसको भी देख लेते हैं। ठीक, तो यहाँ पर देखिए इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कैसे करेंगे। सबसे पहले हमको दिख क्या रहा है, यहाँ पे पैरेलल कनेक्शन दिख रहा है, तो आर इक्विवेलेंट निकाल लेंगे। तो आर इक्विवेलेंट के लिए हम कैसे निकालेंगे, आर इक्विवेलेंट मीन 1/r इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2। बार बार लिखने की ज़रूरत तो है नहीं, 1/r इक्वल टू 1/4 प्लस 1/12। अब इसको आप ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा, 12 4 16 चलिए फिर से करते हैं, 3 4। देखिए इसको हम आपको ऐड करना भी बता देते हैं। एलसीएम लेंगे 12 आ जाएगा, यानी कि 3 + 1 इक्वल टू 4/12। कितना आ जाएगा, 1/r इक्वल टू 4/12। तो r इक्वल टू क्या आ जाएगा, 12/4 उल्टा हो जाएगा, यानी कि 3 ओम। इसकी टोटल वैल्यू कितना हो गई, 3 ओम। ठीक, यानी R इक्विवेलेंट जो है, ये इसका नाम क्या है, R इक्विवेलेंट। R इक्विवेलेंट 3 ओम। अब देखिए आप न्यू फिगर आप बना सकते हो। ठीक, न्यू फिगर का मतलब हुआ गया कि ये आपकी सर्किट है, यहाँ पर ये आपका 5 ओम गिवन है, 5 ओम ये चीज़। अब इसके बाद R इक्विवेलेंट लगाइए आप। R इक्विवेलेंट आपने निकाला कितना, 3 ओम। अब इसके बाद आपके पास R4 है, R4 गिवन है कितना, R4 8 ओम, 8 ओम। ये 24 वोल्ट पावर सप्लाई है। इस तरह से अब इस तरह से बन जाएगा। तो ये सारे क्या हो जाएंगे, जितने रजिस्टर हैं ये सब सीरीज में कनेक्टेड हैं। तो टोटल निकाल लेंगे आप, टोटल रेजिस्टेंस यानी 8 + 3 + 8, इस तरह से, सॉरी 5 है ये। देखिए आप लोग जिस समय में बोला करूँ आप उसी समय लिख लिया करिए, ज़्यादा
ठीक रहेगा, नहीं तो इस तरह से कन्फ्यूजन काफ़ी क्रिएट हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे शुद्ध राइटिंग बन नहीं पाती है। ये 5 है। तो अब देखिए टोटल रेजिस्टेंस हम निकालेंगे। अब मीन 538 यही हुआ। तो टोटल रेजिस्टेंस आर टोटल इक्वल टू कितना हो जाएगा, 5 + 3 + 8 मीन 16 ओम। कितना आया, 16 ओम। अब यहाँ से हम आई टोटल निकाल लेंगे, करंट कितना फ्लो हो रहा है, आई टोटल। आई टोटल यानी कि डेल्टा वी टोटल अपान आर टोटल, तो यानी कि 24 वोल्ट की सप्लाई है, टोटल रेजिस्टेंस आपने अभी निकाला 16, तो कितना हो जाए बचेगा 1.5 एम्पियर। यानी कि आपका जो करंट फ्लो हो रहा है वो कितना 1.5 एम्पियर फ्लो हो रहा है पूरी सर्किट में। ठीक, अब यहाँ से देखिए ये जो करंट फ्लो हो रहा है, पीछे हम आ जाते हैं, यहाँ पे देखते हैं, तो ये जो करंट फ्लो होगा यहाँ से आई टोटल यानी कि जो आई फ्लो होगा 1.5 एम्पियर का, 1.5 एम्पियर का मतलब 1.5 वोल्ट का, ऐसे आप लिख लीजिए 1.5 एम्पियर, समझिए बस। ये यहाँ पे इतना आएगा, लेकिन यहाँ पे ये 1.5 डिवाइड हो जाएगा 2 में, तो यहाँ तो करंट सेम होगा नहीं फिर, लेकिन यहाँ पर 1.5 वोल्ट एम्पियर ही फ्लो करेगा। मीन R1 और R4 में सेम करंट फ्लो होगी। कहाँ, R1 और R4 में। तो आप लिख सकते हैं कि आई टी इक्वल टू R1 में बहेगी, यानी R1 में आई बहेगी, और R4 में I4 बहेगी। देख टोटल कितना, इन दोनों में कितना जाएगी, 1.5 एम्पियर, 1.5 एम्पियर। ठीक, अब देखिए आप से अगर पूछ लिया जाए कि फिर I2 और I3 कितना होगी, तो इसे आप निकालोगे कैसे, वो भी बता रहा हूँ। देखिए अब आप यहाँ से B1 निकाल लो, आप यहाँ से B1 निकाल लीजिए। तो B1 इक्वल टू आपको पता है, यानी कि पोटेंशियल ड्रॉप ऑफ R ओम रेजिस्टेंस मीन R1 रेजिस्टेंस, R1 कितना था, यानी कि 5 ओम का था। तो यहाँ से B इक्वल टू आई आर अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ आप सब लोग जानते हो, I1 R1। तो I1 की वैल्यू कितना है, आप यहाँ से देखो निकाले हो 1.5 एम्पियर, यानी कि 1.5 इंटू कितना 5 इक्वल टू आ गया कितना 7.5 वोल्ट, 7.5 वोल्ट। ये निकला आपका B1। अब इस तरह से आप B4 निकाल लेंगे। क्या, B4। तो B4 के लिए क्या हो जाएगा, I4R4, I4 R4। तो I4 भी तो 1.5 एम्पियर फ्लो होगा, और R4 की वैल्यू क्या है, R4 की वैल्यू आपको गिवन है 8, कितना 8, 8। ये कितना हो जाएगा, इक्वल टू 12 वोल्ट, 12 वोल्ट। यानी कि B1 निकला 7.5, B4 निकला 12 वोल्ट। बट यहाँ पे देखो आपने सप्लाई कितना दिया है, आपने सप्लाई टोटल सप्लाई कितना दिया है, 24 वोल्ट का, 24 वोल्ट। जब टोटल सप्लाई 24 वोल्ट है, तो आपने B1 और B4 में कितना खर्च किया, 7.5 और 12 वोल्ट। तो इसका मतलब कुछ वोल्टेज अभी शेष है, तो यानी कि रिमेनिंग वोल्टेज, यानी कि रिमेनिंग वोल्टेज। तो यहाँ पे लिखिए रिमेन वोल्टेज।
रिमेन वोल्टेज कितना हो जाएगा 24 माइनस इन ब्रैकेट 12 प्लस 7.5 कितना बचेगा इक्वल टू 4.5 वोल्ट। मीन ये जो 4.5 वोल्ट है ये किस में जाएगी, किस में यानी कि ये आपका R2 और R3 में जाएगा, यानी कि जो ऐसे आप सर्किट बनाए थे ये इसमें फ्लो करेगी यहाँ पर। अब ये जो डेल्टा V2 और जो डेल्टा V3 है कुल मिला के इसी में इसको जाना है। तो आप R2 और R3 की वैल्यू कितनी थी ये आपको क्वेश्चन में पीछे आना पड़ेगा। देखते हैं 3 एंड 5 यही क्वेश्चन। यहाँ पर ये 4 एंड 12 वोल्ट, कितना 4 एंड 12 वोल्ट था। तो इसका मतलब यहाँ पर ये 4 वोल्ट होगा और ये 4 एंड 12 ओम, 4 ओम 12 ओम। अब यहाँ पे जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा उसे हम निकाल लेते हैं, यानी कि R2, ये शायद R2 था, चलिए R2 निकाल लेते हैं, यानी कि B2। तो B2 इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, B2 इक्वल टू होगा I2, या पहले तो आप I2 निकालो तभी तो B2 निकलेगा। हाँ, तो I2 इक्वल टू कैसे आप निकालोगे ये देख लीजिए। इसलिए I2 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, यानी V/R, यानी डेल्टा V2 अपॉन R2। V2 की वैल्यू आपने क्या निकाली यहाँ पर 4.5, यही तो रिमेनिंग वोल्टेज है, 4.5 अपॉन R2 की वैल्यू 4, यानी कि ये करंट कितना आ गई 1.125 एम्पियर। इतना I2 करंट फ्लो हो रही है इसमें। अब I3 करंट देख लेते हैं कितना है। तो I3 करंट कितना फ्लो होगी, यानी कि डेल्टा V3 अपॉन R3, डेल्टा V3 अपॉन R3। तो ये कितना है 4.5 रिमेनिंग वोल्टेज था अपॉन R3 की वैल्यू 12, मीन 0.37 एम्पियर। ये आपका I3 यानी कि I3 निकला। तो अब आप इस तरह से जितने रजिस्टर हैं सभी में कितनी कितनी करंट फ्लो हो रही है आप आसानी से निकाल लिए। ठीक, अब B1 और B2 की वैल्यू आपको पता हो गई 4.5 वोल्ट। B1 और B2 क्यों, आप जानते हो कि पैरेलल जब कनेक्शन होता है, जब कनेक्शन पैरेलल होता है तो जो पोटेंशियल ड्रॉप होता है ये सेम होता है। पोटेंशियल ड्रॉप क्या होता है, सेम होता है। तो इसका भी पोटेंशियल ड्रॉप इसका भी, यानी कि जो B2 होगा वही V3 होगा। ये क्या है 4.5 वोल्ट। क्यों, क्योंकि ये आपस में पैरेलल हैं। ठीक, तो इस तरह से अब मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को न्यूमेरिकल सॉल्व करना अच्छे ढंग से आ गया होगा। अगर किसी को कहीं भी प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट करके बताइए, मैं आपकी समस्या सॉल्व करूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।